मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि इस वर्ल्ड कप में कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे मन में आए ये 5 गेंदबाज। हाय गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट शो विद सिड। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 5 ऐसे गेंदबाजों की जो इस वर्ल्ड कप में आग लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पहले नंबर पर यहाँ पर है साउथ अफ्रीका के सबसे प्रूवन और सबसे प्रतिभाशाली गेंदबाज कागिसो रबाडा। रबाडा ने जब से साउथ अफ्रीका के लिए खेलना शुरू किया है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए खेली है 92 ODIs, जिसमें उन्होंने चटकाए 144 विकेट, और वो भी करीबन 5 की इकोनॉमी रेट पर, जो कि बहुत ही बढ़िया आंकड़े हैं। और ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपना बहुत अच्छा जलवा यहाँ पर दिखाया। पर यहाँ पे अगर उनके 2019 वर्ल्ड कप के आंकड़े यहाँ पर देखें तो वो थोड़े डिसेंट ही थे, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं थे और बहुत बुरे भी नहीं। उन्होंने 9 मैच खेले थे और उसमें उन्होंने चटकाए थे 11 विकेट, करीबन 5 की इकोनॉमी। तो रबाडा ने अभी तक एक ही वर्ल्ड कप खेला है और वर्ल्ड कप में उनका एक्सपीरियंस अभी एक ही वर्ल्ड कप का है। तो मुझे ये लगता है कि रबाडा, क्योंकि अब इतने टाइम से जो है साउथ अफ्रीका के लिए ODI टेस्ट सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो रबाडा का यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है साउथ अफ्रीका के कैंपेन में, क्योंकि रबाडा एक प्रूवन बॉलर है और उन्होंने टफ टाइम्स में साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी डिलीवर की। रबाडा इस वर्ल्ड कप में एक टॉप कंटेंडर इसीलिए भी हैं क्योंकि उनको इंडिया में खेलने का बहुत ज़्यादा अनुभव है। और एक अच्छे बॉलर की खासियत वही होती है कि उनको कोई भी कंडीशंस मिल जाए, चाहे वो पेस वाली हो, स्पिन वाली हो, स्विंग वाली हो, कैसे भी टाइप की कंडीशन हो, उसमें उसको परफॉर्म करना आना चाहिए। और रबाडा ने कई बार इसको प्रूव किया है। अब नंबर 2 पर यहाँ पर हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड। मार्क वुड एक टाइप के बॉलर है, जैसे हम कहते हैं हिट द डेक बॉलर। हिट द डेक बॉलर वो होता है जो अपनी रॉ पेस और बाउंस से बिल्कुल सही लेग्स पर बॉलिंग करता है, और मार्क वुड ने पिछले कई टाइम से यही किया है। मार्क वुड ने जब से इंग्लैंड के लिए खेलना शुरू किया है तब से लेकर अब तक उन्होंने वाइट बॉल में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। और एक ऐसे गेंदबाज है कि इन्होंने इतनी तेज़ गेंदबाजी करते हैं कि बैट्समैन कभी कभी इनकी क्वालिटी पेस से बीट हो जाते हैं और उनको उनकी पेस और बाउंस कभी कभी नहीं समझ आती है। अब अगर हम यहाँ पे मार्क वुड के आंकड़ों को देखें तो उनके 59 मैच में 71 विकेट हैं, वो भी 5.42 की इकोनॉमी रेट। हाँ, अब आप कहेंगे कि ये नंबर्स इतने क्या खास है। मैं मानता हूँ कि ये नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, बट ये आंकड़े और ये नंबर्स नहीं बता सकते कि मार्क वुड का इस फॉर्मेट में या फिर किसी भी फॉर्मेट में क्या इम्पैक्ट रहा है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने अभी जैसे बात करी, क्योंकि उनके पास जो पेस है और उनकी बॉल से जो बाउंस एक्सट्रैक्ट होती है वो बहुत ही लीथल है, और उनकी क्वालिटी पेस से बैट्समैन कई बार बीट हो जाते हैं। और इस वर्ल्ड कप में भी हमें कुछ पिचेस पे ऐसा देखने को मिल सकता है कि मार्क वुड अपनी क्वालिटी पेस बॉलिंग से किसी भी बैटिंग अटैक को अपने दिन पर डिमोलिश कर सकते हैं। अब इसी का एक एग्जाम्पल था इसी साल के IPL में, जब मार्क वुड ने अपना पहला मैच खेला था लखनऊ में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 5 विकेट चटकाए, और हमने वहाँ देखा कि दिल्ली के कुछ जो भी क्वालिटी बैटर्स थे उनको भी उनका पेस और बाउंस उस टाइम नहीं समझ आ रहा था। अगर वो पूरा सीजन बिना इंजरी या बिना किसी निगल के खेल ले तो मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप में वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स तो होंगे ही। अब तीसरे नंबर पर यहाँ पर मेरे लिए है भारतीय गेंदबाजी के सबसे चमकते हुए सितारे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की यहाँ मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम। उन्होंने अभी पिछले कुछ टाइम में अपने ऊपर और अपनी गेम के ऊपर जो मेहनत की है वो काबिले तारीफ है, और वो उनके खेलने में अब बखूबी दिखता है। सिराज ने यहाँ पर खेले हैं 30 ODI मैचेस और इसमें उन्होंने चटकाए हैं 54 विकेट्स। ये बहुत ही बढ़िया स्टार्ट्स है। और यहाँ पे अगर हमें उनकी इकोनॉमी रेट देखें तो वो है बस 4.8 का। अब यहाँ पे अगर आप इकोनॉमी रेट उनका देख रहे हैं और ये स्टार्ट्स जो मैंने भी बोले, ये देख के तो लगता है कि सिराज के अभी तक जो भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं ODI क्रिकेट में वो लेजेंडरी रही हैं, और ये स्टार्ट्स भी उनके बहुत ही लेजेंडरी हैं। यहाँ पर 30 वनडे मैचेस में 54 विकेट्स लेकर सिराज ने इस फॉर्मेट में बिल्कुल धूम मचा दी है। और यहाँ पे उनका इकोनॉमी रेट है बस 4.8 का और एवरेज 20 की।
ये बहुत ही लेजेंडरी स्टार्ट्स हैं किसी भी बॉलर के, और किसी भी फास्ट बॉलर के लिए ये ड्रीम ओडीआई स्टार्ट्स है। अब इसके बाद अगर हम सिराज का इम्पैक्ट भी देखें पिछले कुछ साल में या फिर पिछले 1-1.5 साल में, खासकर ओडीआई क्रिकेट में, वो कमाल का रहा है। वो जिन भी कंडीशंस में खेले हैं, ज़्यादातर उन्होंने ओडीआई इंडियन या एशियन कंडीशंस में ही खेली और उन्होंने कमाल का ही प्रदर्शन दिखाया। और इस वक्त हमें इंडियन और सब कॉन्टिनेंट में ही परफॉर्मेंसेस चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही रहने वाला है। तो इसीलिए सिराज का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने वाला है अगर इंडिया को इस बार अपना तीसरा वर्ल्ड कप उठाना है। और इसके बाद अगर हम सिराज का अभी पिछले कुछ टाइम में इम्पैक्ट देखें, वो हम देखते ही आ रहे हैं कि एशिया कप में उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दिखाई, और ख़ासकर फाइनल में जहाँ उन्होंने श्रीलंकन बैटिंग को एकदम राख कर दिया। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिराज का कितना बड़ा रोल रहने वाला है इस वर्ल्ड कप में, अगर इंडिया को अच्छा करना है और अगर उनको ये इस बार अपना तीसरा वर्ल्ड कप उठाना है। तो ये बात तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी कि क्या सिराज का रोल रहने वाला है, और इनका रोल इस बॉलिंग अटैक में यहाँ पे बहुत ही बड़ा है। नंबर 4 पर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क। अगर अब हम इस सूची को देखें जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो मिचेल स्टार्क को इस सूची में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वर्ल्ड कप्स में तो सबसे ज़्यादा ही। 2015 वर्ल्ड कप में 22 विकेट चटका के और 2019 वर्ल्ड कप में 27 विकेट चटका के मिचेल स्टार्क पिछले 2 वर्ल्ड कप से लीडिंग विकेट टेकर हैं, और इस वर्ल्ड कप में भी वो चाहेंगे कि वो एक लीडिंग विकेट टेकर रहे और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में अच्छा करे। स्टार्क ने अभी तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, उन्होंने ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी, चाहे वो पिछले 2 ओडीआई वर्ल्ड कप्स या फिर इससे पहले उन्होंने जो भी टूर्नामेंट्स खेले। तो मिचेल स्टार्क का अनुभव जो है किसी भी कंडीशंस में परफॉर्म करने का, जैसे कि इंग्लैंड, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने हर कंडीशंस में दिखाया है कि उनमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और उनका एक्सपीरियंस उनको फिर से वन ऑफ द मेन प्लेयर्स और वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स बनाता है कि वो इस वर्ल्ड कप में भी और 3rd वर्ल्ड कप स्ट्रेट लीडिंग विकेट टेकर बने। और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड हो जाएगा अगर ये वर्ल्ड कप में भी लीडिंग विकेट टेकर मिचेल स्टार्क है। तो यहाँ पे मिचेल स्टार्क का जो अनुभव है बाकी कंडीशंस में खेलने का और हर कंडीशंस में अपना बेस्ट दिखाने का, वो उनको बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है, और अनुभव और एक्सपीरियंस तो उनके पास है ही हर जगह खेलने का। तो इसीलिए मिचेल स्टार्क भी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स इस वर्ल्ड कप में है। और अगर ऑस्ट्रेलिया को अपना 6ठा टाइटल उठाना है तो मिचेल स्टार्क का रोल भी बहुत बड़ा रहेगा। अब इस सूची में आखिरी नाम है हमारे अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव का अगर अब हम 2019 वर्ल्ड कप के बाद का करियर देखें तो वो 2 हाफ्स में रहा है। उन्होंने इस टाइम से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे। 2020 से 21 तक कुलदीप यादव को ओडीआई टीम में या फिर इंडियन टीम में चांसेस नहीं मिल रहे थे, जिससे उनका गेम टाइम उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा था। 2020 से 21 तक उनको हार्डली कोई मैचेस मिले खेलने के, और 2021 में थोड़े टाइम बाद उनको एक सीरियस नी इंजरी हो गई, जिसकी उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी, और वो करीबन 5 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे। अब इसके बाद 2021 में जब वो कमबैक करने आए तो आईपीएल 2022 में उनको मिला मच नीडेड गेम टाइम, जब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने खेलना शुरू किया। और उसके बाद से हमने देखा कि कुलदीप यादव का हमें एक दूसरा रूप देखने को मिला है, और फिर से जो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल एक टाइम पे बॉलिंग साथ में किया करते थे, हमें कुलदीप यादव में डेफिनेटली वो रिदम वापस दिख गई थी। उनका यही प्रतिभा देखकर कप्तान रोहित शर्मा ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा बैक किया, और ये रोहित शर्मा और बाकी इंडियन टीम मैनेजमेंट के भरोसे पे पूरी तरह से खड़े उतरे, और उन्होंने अपना ओडीआई गेम एक तरीके से बिल्कुल रिफॉर्म कर लिया, और इनकी वापस जो लय इतने टाइम से इनको नहीं मिल पा रही थी, वो फाइनली इनको वापस मिली। इस साल के खेले गए 17 ओडीआईज में कुलदीप यादव ने चटकाए हैं 33 विकेट। ये साल भी कुलदीप यादव का बहुत ही कमाल का गया है, क्योंकि उन्हें जो भी मैचेस मिले हैं सब में उन्होंने परफॉर्म किया है। और अगर हम एग्जाम्पल अभी देखें तो था वो हाल ही का एशिया कप, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी, और वो एशिया कप के मैन ऑफ द सीरीज़ है। सिराज की तरह इंडियन बॉलिंग लाइनअप में इनका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि अब ये टीम के फ्रंटलाइन स्पिनर हैं रविंद्र जडेजा के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपके टॉप बॉलर्स में पिक्स कौन से हैं जो आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में आग लगा सकते हैं और अपनी बॉलिंग से टीम्स को मैचेस जिता सकते? आप हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक
comment, share and subscribe to my channel and keep watching The Cricket Show with Sid.